फ्रांस, यूरोप, दुबई, वियतनाम आदि विदेश की सभी यात्राएं अब बिना किसी चिंता और परेशानी के, जी हाँ, नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लाया है शुद्ध जैन भोजन के साथ बेहतरीन आवास व्यवस्था। आज ही संपर्क करके अपनी बुकिंग कराएं श्री भूपेंद्र जैन एवं श्री महावीर जैन। नाम की स्थिति क्या रखी जाए? बहुत अच्छा नाम तुम्हारे नाम से आया, और भी सोच लेता हूं। आप भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं, और इसका अच्छा नाम सोचता हूं, ऐसा नाम आए जो जगत के लोगों के लिए वस्तुतः हर व्यक्ति, हर समाज, सागर का बच्चा बच्चा क्या, भारत का हर व्यक्ति एक दिन इस जमीन पर गौरव प्राप्त करे। श्री दिगंबर जैन सर्वोदय ज्ञान तीर्थ। बोलिए सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की, सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की, सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की। अब सर्वोदय ज्ञान तीर्थ इतना बड़ा बना, ये हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए इसमें। हम जब भी किसी क्षेत्र को लेते हैं, ओम शांति, उस तीर्थ का सबसे पहले जिंदगी में सबसे ज्यादा पुरुषों में, महिलाओं में सबसे ज्यादा असुरक्षित जीवन किसका होता है? आवाज लगाओ। सबसे ज्यादा जिंदगी में भयशील कौन होती है? सबसे ज्यादा जिंदगी पराधीन किसकी होती है? इसलिए सबसे पहला मौका मैं महिलाओं को देता हूं, तुम्हारी जिंदगी का सुरक्षा कवच। तुम्हारी जिंदगी, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बना था नारेली, जब बहुउद्देशीय क्षेत्र, उस समय सबसे पहले सुरक्षा कवच मैंने महिलाओं को दिया था कि नारी की हमेशा जिंदगी में कोई ऐसी स्थिति ना आए जहां असुरक्षित हो। तो नारियों को हमेशा कहां दान देना चाहिए? जहां पर देव शारद गुरु की सुरक्षा हो, तीर्थ की सुरक्षा हो, और वो काम महिलाओं को ही करना चाहिए। और उसका नाम है इस तीर्थ की सुरक्षा दीवार, बाउंड्री। और सुरक्षा दीवार पुरुषों को नहीं, महिलाओं को ही बनाना चाहिए। इसलिए नहीं कि पुरुष नहीं बना सकते हैं, इसलिए कि जो इस तीर्थ की सुरक्षा करेगा उस महिला की जिंदगी भर सुरक्षित रहेगी। और हर मां को अपनी बेटी के नाम करना है, क्योंकि बेटी पराए घर भेजना है। और बेटी के नाम से इस तीर्थ की सुरक्षा वाल, छोटी सी सुरक्षा बना दे, भली 10 बाई 10 की हो, छोटी सी दीवार बना दे। वह छोटी सी दीवार तुम्हारी बेटी को पराए घर में जिंदगी भर सुरक्षित करेगी, क्योंकि तुमने किसी एक क्षेत्र की दीवार की सुरक्षा वाल में एक ईंट लगाई थी। इसलिए महिलाओं को मैं सदा कहता हूं, जब भी तुम्हें दान देने का मौका आए, सबसे पहले तीर्थ की सुरक्षा वाल में अपना दान देना चाहिए। क्योंकि जैसे बाउंड्री से तीर्थ सुरक्षित हो जाता है, ऐसी यही बाउंड्री का पुण्य तुम्हारी जिंदगी को सुरक्षित कर देगा। तीर्थ की सुरक्षा का कवच जो होता है, वह सुरक्षा कवच का नाम इसमें हमने दिया था आज से 15-20 साल पहले, कि ये सुरक्षा कवच है महिलाओं का। तो इतना बड़ा क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा वाल तो महिलाओं को ही बनाना चाहिए। और महिलाएं किस रूप में बनाएंगी? तुम्हें बड़ी राशि नहीं देना है, छोटे छोटे रूप में करना है, और वो छोटे रूप में करें।
अब उनको क्या करना चाहिए, 1 मिनट में प्रदीप राम, फिर आगे की बात मैं अभी बताता हूँ। देखिएगा, सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की सुरक्षा मतलब महिलाओं का सुरक्षा कवच तैयार करना। दुनिया में नारी सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है, और नारी की सुरक्षा करना है तो किसी तीर्थ की सुरक्षा कवच के एक बाउंड्री वॉल में अपना सहयोग दे देना। और ये राशि आपको बहुत अधिक नहीं, 1,11,000 रुपए की राशि देना है। पूरी बाउंड्री वॉल, जब ज्ञानोदय की बात आई थी, नारियों में क्या होड़ लगी, और नारियों के सहयोग से पूरा ज्ञानोदय तीर्थ सुरक्षित हो गया। और महाराज जी का नियम है, क्षेत्र बनने के पहले क्षेत्र की बाउंड्री वॉल तैयार कराना। और महिलाओं के द्वारा जब सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है तो क्षेत्र के अंदर कहीं किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता है। तो सारी नारियों को कितनी 11, सास का अलग, बहू का अलग, 1,11,000 के नाम सभी महिलाएं लिख के दे देंगी। उनके सबके नाम की घोषणा होगी, लिखते जाओ, फिर एक साथ घोषणा करेंगे। पाटिया भी लगेगा बाउंड्री वाल पे। संध्या जी छिंगई, अभी नाम मत बोलो, पर्ची पे डॉक्टर, आप नाम लिख लो, हम एक साथ बोल देंगे। इन सबका नाम उस बाउंड्री वॉल पर अंकित किया जाएगा। इन महिलाओं के द्वारा इस क्षेत्र का सुरक्षा कवच बनाया गया। सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की सुरक्षा मतलब महिलाओं का सुरक्षा कवच। 4-5 महिलाएं निकल जाएं, महिलाओं में लिखने, एक साथ घोषणा करेंगे। चलो दूसरा। डॉक्टर विनोद जी जैन, जल्दी से लिख। घोषणा के चक्कर में हमें बहुत सारी योजनाएं, आप लोग संपर्क करके नाम लिख लें, फिर हम एक साथ नामों की घोषणा करेंगे। तो ये सारी सुरक्षा सागर जैन समाज की महिलाओं को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि अगर लाइव में बोल दिया जाए तो महाराज जी के पास भक्तों की देरी नहीं लगेगी। सारी महिलाएं, और जो बहुत कमजोर हैं उनके लिए भी योजना है कि वो 21,000 का सहयोग दे सकती हैं, और कमजोर हैं तो 11,000 का सहयोग दे सकती हैं। लेकिन जो कमजोर नहीं है वो 1,11,000 से कम नहीं देना, अन्यथा आपकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। लिख लो, एक साथ बोलेंगे नाम। जिनकी बेटियां हैं उनको तो 11-11 देना ही चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा इसी में है। हर नारी को एक ऐसा अंश बना दिया कि हमें कोई ना कोई सुरक्षा कवच बनाना ही है, क्योंकि सुरक्षा रक्ष जो है कवच कहलाता है। हाँ, अपनी सुविधा से दें। बहुत बढ़िया। देखो, एक और महिलाओं को भी सुविधा दी जा रही है कि भी 3 साल में किस्तों में दे सकती हैं। अब बताइए इससे ज्यादा सस्ता और क्या होगा? क्योंकि जितने महिला मंडल हैं, जितनी महिला समितियां हैं, हर महिला मंडल को मेहनत करना चाहिए और सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की इस सुरक्षा बाउंड्री वॉल को महिला सुरक्षा कवच के रूप में तैयार करा दे, तो जीवन में महिला हमेशा सुरक्षित रहेगी, उसके ऊपर कहीं किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं आएगा। दूसरा, अभी आप लोग उठे नहीं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणा कम। 11,000 वालों के नाम बाद में, पहले 11 कानों से सुन के जाना, अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। जब तक महाराज श्री मंच पर है और क्षेत्र पर है, तब तक कोई भी यहाँ से जाना नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे ड्रा खोलेंगे कि तुम सुनोगे, सुन के भी पुण्य कमाओगे, और अनुमोदना करोगे तो भी पुण्य कमाओगे, और नाम लिखाओगे तो जीवन में बहुत उच्च पद की प्राप्ति कर पाओगे। दूसरा, अब इस क्षेत्र को, इतना बड़ा क्षेत्र है 100 बीघा का, इसके हमने 3 भाग किए हैं अभी, और 3 भाग मेरे चिंतन में आए हैं। ओम शांति। थोड़ा आवाज नहीं करना भाई। ओ भाई प्रदीप भैया, आवाज नहीं करते हुए 3 भाग इस रूप में किए हैं। एक भाग सागर में 4 महीने से सुन रहा था कि महाराज जी सागर का प्रति वर्ष करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद होता है, करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद होता है। शादी ब्याह में दुनिया में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, जहां कल मांसाहार था आज शाकाहार है, कल शाकाहार है, और करोड़ों रुपए हर साल जाता है। लेकिन पूरी इतनी बड़ी जैन समाज में एक भी जैन समाज का ऐसा स्थान नहीं है जहां पर समाज का सोशल काम हो सके। तो इस प्रांगण का सबसे पहली उपलब्धि नीचे से चल रही है। नीचे वाला पूरा प्रांगण समाज के काम आएगा, सोशल वर्क के लिए आएगा। जो शादी ब्याह, और शादी ब्याह के ऐसा विभाग बनेगा जिसके 3 कार्यक्रम एक साथ हो सकेंगे, 3 शादियां एक साथ हो सकेंगी। प्रदीप भाई,
इधर आओ, तुम वहां कहाँ बात में लगे। 3 कार्य एक साथ हो सकेंगे, और 3 कार्य कैसे होंगे वो 1 मिनट में सुनते जाएं। अभी कुछ घोषणा की बात नहीं कर रहा हूं, सुन के बनाए, देखें क्या रूप बनने वाला है। देखिएगा, यहाँ पर एक सोशल कार्य भी होगा, और सोशल कार्य में ऐसी भावना महाराज ने की है कि दुनिया के गार्डन आप लोग बुक करते हो, हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि लड़की वाले को भी 20 कमरे मिले, लड़के वाले को भी 20 कमरे मिले। ऐसे 3 काम, 3 कैंपस ऐसे बनाए जाएंगे कि एक साथ 3 कार्य, एक साथ 3 शादियां, एक साथ सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की उस तलेटी में हो, जिससे कि तुम्हारे बेटे और बहु संस्कारवान हो, और दुनिया में अपने कुल का, खानदान का नाम रोशन होगा, क्योंकि वो पावन तीर्थ है जहां पर ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरण पड़े हैं। तो इसलिए अपनी भावनाएं भेजें। वो चीज इतनी अच्छी बनना चाहिए कि सागर में इतनी अच्छी कोई होटल भी ना हो। गरीबों के लिए नहीं बनेगा, वो ध्यान रखना, अमीरों के लिए बनाया जाएगा। अमीरों के लिए ये तीनों प्रतिष्ठान बनेंगे। गरीबों को बनाते ही तो फिर अमीर के पैसा तो गरीबों का बर्बाद नहीं होता, अमीरों का होता है। ऐसे स्थान बनाए जाएं जो सागर का हर अमीर यहाँ पर लाइन लगा करके उसको कार्य करे। दूसरा रूप होगा यहाँ शिक्षा का। शिक्षा का इतना बड़ा रूप होना चाहिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल हो, उसके साथ विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी हो, जैन यूनिवर्सिटी, जो एक स्कूल से शुरू हो, स्कूल हो, एक कॉलेज हो, और एक यूनिवर्सिटी के जितने डिपार्टमेंट खुलें उतने डिपार्टमेंट की अलग अलग बिल्डिंग हो। जय हो। क्योंकि सागर विश्वविद्यालय को मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है, मैं भी वहीं पढ़ा हूं। सर हरि सिंह गौर ने हर डिपार्टमेंट की एक अलग अलग बिल्डिंग बनाई, अलग अलग उसको प्रांगण दिया, अलग अलग उसको दिया है। कॉमर्स फैकल्टी अलग है, आर्ट अलग है, साइंस अलग है, बायोलॉजी अलग है। एक 7.5-8 किलोमीटर में फैली हुई यूनिवर्सिटी है। ये जितना भी है, ये भी इस प्रकार के यहाँ फैकल्टी बनाई जाए कि स्कूल भी हो, कॉलेज भी हो, और यूनिवर्सिटी का भी रूप होना चाहिए। ये तीनों का शिक्षा केंद्र। और ये बात उनके लिए विशेष रूप से है जो ये चिल्लाते हैं धर्म कार्य करना, धर्म के कार्य करना। मंदिर बन रहे हैं, सर्वोदय तीर्थ बना, सागरोदय तीर्थ बना, लोग मंदिर ही मंदिर कितने बनाएंगे। लोग ऐसा कहने वालों को कब कहना है, आओ मंदिर मन बनाओ, तुम एक एक स्कूल बनाओ, एक एक कॉलेज बनाओ। कोई कॉलेज फार्मेसी कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, IIT कॉलेज हो, और भी कोई जैसे जो कॉलेज होते हैं, बीएड कॉलेज हो, ऐसे कॉलेजों का रूप बनाओ। एक एक कॉलेज, एक एक व्यक्ति बनाओ। जो व्यक्ति धर्म की बुराइयां करते हैं, मंदिरों की बुराइयां करते हैं, कितने मंदिर बनेंगे। उनसे मेरा कहना है, आओ अब मैदान में शिक्षा का केंद्र भी खुल गया। सागर वालों, अब तुम कोई बहाना नहीं बता सकते। या तो मंदिर बनाओ, और नहीं तो भाग्योदय अस्पताल बनाओ, नहीं तो ज्ञान तीर्थ में शिक्षा का केंद्र बनाओ। अब क्या रहा? अब बचो बेटा, कहाँ बच के जाते हो? अपन मंदिर में मेरी रुचि नहीं है। अरे भाई ठीक है, भाग्योदय का मेडिकल बना दे। अब महाराज वो तो बन ही गया, कुछ नई बात बताओ। तो लो, नया है ज्ञान तीर्थ शिक्षा का केंद्र। यहां धार्मिक कार्यक्रम मुख्य नहीं रहेगा, यहां सोशल कार्य और शिक्षा का कार्य मुख्य रहेगा। और इस शिक्षा के कार्य के लिए संपूर्ण प्रांगण है, और इसमें छोटे स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक ये रूप इसमें बनाया जा सकता है। क्योंकि जितनी जमीन है इतने में एक यूनिवर्सिटी की फैकल्टियां खोली जा सकती हैं, क्योंकि आज ऊपर तल्ले पर ज़्यादा बनाई जा सकती। तो एक शिक्षा का केंद्र जो आधुनिक हैं, जो मानते हैं कि हमारा पैसा, हमारी कमाई सोशल कार्यों में रखना चाहिए, वे लोग अपने दिल खोल करके सामने आए। एक एक कॉलेज, एक एक यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट, एक एक पब्लिक स्कूल का निर्माण करें। और मेरा मन है कि हो सके तो आवासीय विश्वविद्यालय बने, छात्रावास भी हो और विश्वविद्यालय भी हो, स्कूल भी हो और आवासीय भी स्कूल बने, यानी हॉस्टल के साथ बने। यदि तुमने ये बना लिया तो चिंता मत करना,
38 एकड़ जमीन तो राजकुमार करैया की है, और यदि तुम अच्छा कार्य करोगे तो ये पहाड़ी पर जितनी जमीन दिख रही है सारी जमीन सरकार तुम्हारे नाम कर देगी, क्योंकि आप कार्य करें, इतने अच्छे कार्य करोगे। तो अभी पूरी पहाड़ी का एरिया में सुबह बहुत लंबा घूमने के लिए गया था, तो बहुत लंबा स्थान है। सरकार से जब अपन मांग करेंगे कि हमारी इतनी बड़ी योजना है, सरकार अवभाग्य मान करके तुम्हें जमीन देगी। जब ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बना तो ज्ञानोदय तीर्थ की महिमा देख करके वहाँ की सरकार इतनी प्रभावित हुई कि भैरव सिंह शेखावत खुद कह के आए कि आपका इतना बड़ा कार्य है, बोलो कितनी जमीन चाहिए। 1500 एकड़ जमीन लेकर मेरे पास आ गए। कितनी? 1500 एकड़ जमीन देने के लिए उन्हें सरकार खुद आई मेरे दरवाजे, बोले महाराज अब इतना अच्छा आप कार्य कर रहे हैं हम, तो बोलो जमीन कितनी चाहिए। एक 1500 एकड़ जमीन का प्लाट पड़ा था, बोले सारा जमीन हम इस कार्य के लिए समर्पित कर देंगे। तो सरकार भी जब अपन अच्छा कार्य करेंगे तो ये सारी जमीनों के लिए तुम्हें अलॉटमेंट हो सकता है। यह कार्य आपको करना है। धार्मिक कार्य तो एक छोटा सा रूप की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे होता है ना इतना बड़ा कार्य, छोटा सा मंदिर, छोटा सा मानस स्तंभ, उसके लिए अपन देखेंगे। और जब कभी 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 हम सर के कोई महाराज आ जाए तो 2-4 कमरे संतशाला के बन जाएंगे। ज्यादा नहीं बनाना, साधुओं को यहां ज्यादा नहीं टिकने देना। आओ साहब, जाओ साहब, यहां तो महा समाज का राज्य रहेगा और शिक्षा का राज्य रहेगा। धर्म क्षेत्र के लिए बहुत सारे बाजू में मंगलगिरी है ना, धर्म क्षेत्र का काम, और भी सागरोदय है, सब है। तो ये 2 काम। तीसरा धार्मिक का रूप जो छोटा सा बीच का स्थान जो रहेगा उसमें कोई विचार की जा सकती है, एक अच्छे आर्किटेक्ट को लेकर के, और बहुत अच्छी मास्टर प्लान यहां बनाई जाए। अब इतने बड़े क्षेत्र को कौन संभालेगा? राजकुमार तू ही संभाल। राजकुमार, अब इतनी बड़ी सारी योजनाएं तुम ही संभालो, तुम्हारे लिए समर्पित करता हूं। अब वो हाथ जोड़ा महाराज, वहां इधर आओ फिर। अब मैं इसी से पूछता हूं क्योंकि ये सागर का पुराना आदमी है, इतने बड़े क्षेत्र को कौन संभालेगा? ऊपर आ जाओ, कौन संभालेगा? क्योंकि ये सागर के सब लोगों को जानता है। जो व्यक्ति इनको अच्छी तरह संभाले, हालांकि अभी अस्थायी हम कमेटी बनाने का भाव कर रहे हैं, स्थायी तो अपन बाद में बनाएंगे, वो नियम कानून बनेगा, वायलोज बनेगा। अभी एक व्यक्ति का नाम राजकुमार करैया देवे, जो कि इसकी उम्मीद में आवे कि इस कार्य को आगे बढ़ाए कानून की दृष्टि में, और जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत रुचि रखता हो, आगे बढ़ने वाला हो। तो बोलो भाई, तुम्हारे सब लोग नमोकार मंत्र बोलो, इसके मुंह से इतना अच्छा नाम निकले कि अपन लोगों के लिए भी अच्छा लगे। इसके नहीं, तुम बाहर जाओ, फिर तुम जाओ। हाँ, कोई एक नाम, सब लोग भावना भाए इसके मुंह। अभी अस्थायी बना रहा हूं, अभी मात्र आशाई साल भर के लिए, फिर बाद में जो विधान बनेगा उसके अनुसार फिर बैलेट कमेटी बनेगी। अभी इतनी बड़ी बाउंड्री बनना, आज जितना बड़ा सब लोगों ने दान दिया, इस सब का बैलेंस कौन इकट्ठा करेगा? एक कमेटी, राजेश एडिना का नाम तुम्हारे करैया वालों ने प्रस्तुत किया है। अब इस फंड को संभालेगा कौन? जो पैसा आएगा, एक नाम और दो। प्रमोद बारदाना। प्रमोद बारदाना कोषाध्यक्ष के लिए। हाँ, ये शिक्षा का क्षेत्र का आदमी भी है। अब ध्यान रखना, तेरी यूनिवर्सिटी में मैं यही बुलवाता हूं। राजकुमार मिनी, ये 3 नाम इन्होंने दिए। अब उसके बाद बैठ करके ये अपना कम बताएंगे। अब बाद में और आगे पूरी कमेटी बना करके तीनों लोग, और आज महामहिम तो एक बनी गए थे, अब दूसरा महामहिम कहाँ है प्रदीप भैया? दूसरे महामहिम के लिए जिन लोगों को महामहिम बनना हो, मात्र 101 कलश की राशि है। अब इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र संभालेंगे
तो ऐसे ही समझने वाला नहीं है। हमने मोराजी में घोषणा कर दी थी कि यहाँ महामहिम हो, शिरोमणि परम शिरोमणि हो, शिरोमणि हो, परम हो, संरक्षक हो, ये 5 कैटेगरी के लोग यहाँ सामने आए। और जिस दिन इन संख्या 108 पहुंच जाएगी उसी दिन नया चुनाव करा दिया जाएगा। तो आज हमारे राजकुमार जी करैया वाले जो खड़े हैं, वयोवृद्ध हैं, आपके सीनियर सिटीजन हैं, इन्होंने आज परम पूज्य महाराज जी का नवदा भक्ति पूर्वक प्रदान करके निरंतराय आहार दान कराया है। इस उपलक्ष्य में इन्होंने भावना भाई है कि महाराज जी एक महामहिम, मेरा परिवार भी मैं स्वयं बनने के लिए तैयार हूँ। जोरदार ताली हो जाएगा 101 कलश के माध्यम से। 2 महामहिम हो गए, एक ये हो गए और एक हो गए। प्रमोद जी बारदाना ने पहले बन चुके हैं और आज दूसरे महामहिम हमारे जो भूमि के प्रदाता हैं, भूमि के दान करता है, इन्होंने आज नवदा भक्ति पूर्वक प्रदान करके निरंतर आहार कराया। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने महामहिम के लिए 101 कलश की स्वीकृति दी है। आप कम से कम दोनों हाथ उठा करके अनुमोदना में तालियां बजाइए। पीयूष बारदाना। अब देखो 26 नाम जो आपने कमेटी बनाए थे, उन्हीं 26 में से वही कमेटी काम कर रही है। उनमें अब इन 3 को पद दे दिए गए, बाकी 26 के 26 ज्यों के त्यों रहेंगे। 26 अब आप सुने, अब यही स्थिति जो बन गई है, अब इतने बड़े प्रांगण के लिए अब आप बहुत जल्दी 8-15 दिन के अंदर कम से कम 108 लोगों का ग्रुप होना तो चाहिए, हजारों का, लेकिन कम से कम इतनी यदि तैयारी कर लेते हैं। अब तीनों बारदाना वाले, आपका अब काम है सबका कि जितने जल्दी हो सके 108 सदस्य अपने जोड़ीदार बनाओ और उसके बनने के बाद फिर विधिवत अपन का 26 नाम तो अभी आपके पास है ही। तो इस प्रकार ये आपका यह भविष्य का सर्वोदय ज्ञान तीर्थ के रूप में, और यहाँ की जो स्थितियां हैं और इस स्थिति के लिए आपका जो अभी उठो नहीं, आप लोग क्यों उठ रहे हो? शिक्षा का केंद्र बना है। गुरुजी बैठो और महिला मंडल इस संकल्प करें, महिला मंडल की 5 महिलाएं कर लें कि हम पूरे सागर जिले से सारे महिला मंडल इस क्षेत्र की बाउंड्री बनाएंगे। तो 5 महिलाएं खड़ी हो जाएं तो सारे मंडलों से संपर्क करें। 5 महिलाएं अपना एक ग्रुप बनाएंगी और सारे महिला मंडलों से कॉलोनी संपर्क करेंगी और ये 5 महिलाएं मिलकर के सभी महिला मंडलों को जोड़ेंगी और पूरी नारी शक्ति मिलकर के सर्वोदय ज्ञान तीर्थ की बाउंड्री वॉल को तैयार कराएंगी। ये पूरे विश्व में एक इतिहास होगा कि सागर की महिलाओं ने बाहर से पैसा नहीं लिया, सागर की महिलाओं ने बाउंड्री वॉल को बना करके महिला सुरक्षा कवच तैयार किया है।